लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलआरपी अप्रोच क्या होती है और हमें क्या स्ट्रेटेजी बेसिकली अपनानी चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग कैसे मैनेज करें, हम क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें। तो उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि हाउ टू मैनेज यूपीएससी अलॉन्ग विद द कॉलेज। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि हमें कॉलेज के कौन से ईयर में एलआरपी अप्रोच को यूज़ करना चाहिए और कौन से ईयर में हमें एक बेसिक प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जो पूरा कॉलेज होता है ना, कॉलेज के ना मेन स्टेजेस ये रहते हैं: सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, ट्रिप्स, फ्रेंड्स के साथ आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, देन कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ठीक है, देखो ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट में कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस लेना है, अगर आपको ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस में ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अपना ऑप्शनल ख़त्म करो कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि ऑप्शनल आपको पता है 500 मार्क्स का जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली उन लोगों के साथ होती है जो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स में आते हैं, बट वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अगर आपकी उसमें अच्छी कमांड है तो आप वो ऑप्शनल भी ले सकते हो, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखो सेमेस्टर एग्जाम्स पे ना मैं अभी लास्ट में आऊँगा, मैं पहले आपको फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया की बात बताता हूँ। एक ये जो कंपोनेंट है ना कॉलेज का, ये सबसे डिफ़िकल्ट कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमें पता है हम एक ह्यूमन, सोशलाइजेशन ज़रूरी है। यदि आप फ्रेंड से अलग रहोगे, सोशल मीडिया से अलग रहोगे तो मे बी आप कॉलेज में नेगलेक्ट हो जाओ, जिससे आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। बट हमें उस चीज़ से बचना है, अपने हमारे इमोशंस पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना है, हमारा जो टारगेट है उसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो आप इन चारों कंपोनेंट में इसको आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसको एज इट इज़ फोकस करना, अच्छा स्कोर लेके आना। इसमें जो आप इन चारों के अंदर जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा सा, वो है फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको टोटल नेगलेक्ट नहीं करना है। इसमें भी व्हाट यू कैन डू कि आप इसको लीस्ट प्रायोरिटाइज कर दो। इन चारों में आप इन तीनों कंपोनेंट को हायर साइड पे रखो और इसको लीस्ट प्रायोरिटाइज कर दो। थोड़ा सा डायरेक्टली नेगलेक्ट मत करो, बट अपना टाइम पीरियड रिड्यूस कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में यू कैन गो अवे विथ फेसबुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती कॉलेजेस में, इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज इज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे कॉलेज के मटेरियल, टाइम टेबल, ये सब चीज़ें आते हैं। तो आप आइडिया सबसे पहले तो एनालिसिस कर लो कि यार सोशल मीडिया के अंदर मेरे को कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है, फेसबुक और इन सब की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, तो आप वो सब चीज़ें छोड़ सकते हो। ठीक है, अपने टाइम टेबल को डिसिप्लिन कर लो। मतलब डिसिप्लिन मतलब होता है कि जो टाइम आपका पढ़ने का है वो टाइम आपका पढ़ने का है, जो टाइम आपका फ्रेंड्स के साथ जाके चाय पीने का है वो आप जाके चाय पियो, जो आपका स्नैक्स का टाइम है वो जाके स्नैक्स करो। आप उस टाइम टेबल पे डिसिप्लिन हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, यदि आप पढ़ाई के टाइम पे भी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहे हो, देन आपको अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना पड़ेगा। ठीक है, देन कमिंग टू ट्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पता है ये जो कंपोनेंट है ना, इसको आप ना छोड़ना नहीं। ये ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जिस भी ट्रिप पे जाओ ना, दिमाग में यूपीएससी रखो। ठीक है, हमेशा यूपीएससी को दिमाग में रखो। आप कहीं भी जाओ, आपको वहाँ पे जो भी इनोवेटिव तरीके मिले, आपको किसी भी सोशल प्रॉब्लम का इशू दिखाई दे वहाँ पे और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप वो सब सोशल एक्सपेरिमेंट्स अपनी एक डायरी में नोट कर लो। ठीक है, वो जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, वो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे कोट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसेंटली कोलकाता गया था। ठीक है, तो कोलकाता में क्या है, वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो लोकल लेक है, वहाँ की एक लेक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस लेक का, उस लेक को बचाने के लिए, वो लेक ना डिप्लीट होती जा रही थी, वहाँ के लोकल लोगों ने क्या करा, वहाँ पे एक वाटर मार्केट बना दिया।
क्या बना दिया, वाटर मार्केट बना दिया वहाँ पे। अब क्या हुआ, इस वाटर के ऊपर लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड हो गया, ठीक है, इस वाटर के ऊपर लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड हो गया। तो अब उन्होंने क्या करा, इस वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया, इस वाटर को क्लीन रखना स्टार्ट कर दिया, बोट से उन्होंने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लुकआउट करने हैं और उन एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना है। जैसे ये कोलकाता लेक वाला एग्जाम्पल है जो इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द वेज, किन किन तरीके से, व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर, किन किन तरीके से आप पानी को कंजर्व कर सकते हो। तो आप जब ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करोगे ना, तब आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसलमेर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसलमेर आप जैसे गए तो आपको जैसलमेर में वहाँ का लोकल कल्चर दिखाई देगा। आप वहाँ पे देखोगे कि कैसे लोकल कंडीशन से वहाँ की फूड हैबिट्स चेंज होती हैं। आप देखोगे जो वहाँ पे वेजिटेबल्स हैं वो पानी की जगह मिल्क में बन रही हैं। मिल्क में क्यों बन रही हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले पिछले टाइम पे पानी की कमी होती थी, तो इसलिए वहाँ पे मिल्क में बन रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, यूपीएससी के एग्जाम्पल्स में आपको कोट करनी है। ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ट्रैवलिंग से लर्निंग होती है। ट्रैवलिंग कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमेशा लर्निंग होती है। बट आई सजेस्ट कि जब आप ट्रैवल करो ना, तो लोकल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, वहाँ के लोकल लोगों से बात करो, वहाँ के इनोवेटिव तरीके को जानो, ठीक है। वो सब आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में इस चीज़ पे आप फोकस रखो, ट्रैवल करो जितना कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट कीप यूपीएससी इन माइंड, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यूपीएससी को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने किसी ने भी ये जो अभी वेब सीरीज़ आई थी बैंडिस बैंडिट करके, नाम ऐसी था कुछ, जब आप ये वेब सीरीज़ देखोगे ना, इस वेब सीरीज़ के जो आखिरी के 2 एपिसोड हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो भी एक्टर था उसकी मदर उसकी प्रिपरेशन कराती है। तब वो उसको एक लाइन बोलती है कि आप जो भी काम करो उसमें आपको अपने सुर वगैरह जो भी होते हैं उनको ध्यान में रखना है। आप सब्जी काटो तो सुर को ध्यान में रखो, आप डांस करो तो अपने सुर को ध्यान में रखो, कपड़े धो तो सुर को ध्यान में रखो। तो सिमिलरली हमें यूपीएससी को भी हमेशा अपने माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। देन कम्स द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, ये कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होती हैं। हमेशा हमेशा इनको आप काम में लाओ, इसमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करो, इनको मिस मत करो। अल्टीमेटली यूपीएससी भी आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट ही चाहती है। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे ना और कुछ और काम नहीं करोगे, कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके 3 कंपोनेंट, इनको ध्यान रखना। इसमें फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया को लीस्ट प्रायोरिटाइज कर दो, ठीक है। किसी को मत बताओ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमेशा जाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेफिजूल का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। देन कमिंग टू सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। देखो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का ऐसा सीन है ना, कभी भी इनको ना नेग्लेक्ट मत करना। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूँगा, कॉलेज का इनिशियल 1 ईयर तो आप लोग कॉलेज की एनालिसिस करो, कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉलेज की पढ़ाई समझने की कोशिश करो। उस टाइम यूपीएससी भूल जाओ, ठीक है। अगर आपका 3 इयर्स का कोर्स है तो मे बी आप मिड सेकेंड ईयर से यूपीएससी पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 4 ईयर का बीटेक का कोर्स है तो आप 3rd ईयर से यूपीएससी पे फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1st ईयर से ही चालू हो जाओ, नीड नहीं है उसकी, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका कि आप 1st ईयर से चालू हो जाओ। आप 1st और 2nd ईयर में आप फोकस रखो कि आप सेमेस्टर एग्जाम से फोकस कर रहे हो, आप कॉलेज की एनालिसिस कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि जाते ही बस अपना 1st ईयर में एडमिशन ले और यूपीएससी किताबें चालू कर, नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। देन यहाँ पे आओ तो एक्चुअली करना क्या है, व्हाट शुड वी कवर फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए कवर क्या करना है हमें कॉलेज टाइम पे। देखो सिंपल सा फंडा है, यदि आप पहले से अवेयर हो और आपने कुछ ऐसा ग्रेजुएशन सोचा है जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है, फिर कोई इशू नहीं है। आप पूरे कॉलेज के टाइम पे ऑप्शनल कंप्लीट कर लो अपना, ऑप्शनल में इतना एक्सपर्टाइज ले लो कि आप बाद में जीएस पे फोकस कर सको, ठीक है। तो
क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपको ऑप्शनल की फैकल्टीज़ भी आपके पास कॉलेज में अवेलेबल होगी, तो आप उन फैकल्टीज़ को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आपका यूपीएससी के सिलेबस से नहीं रिलेटेड है, आप बीटेक कर रहे हो या कुछ और मेडिकल कर रहे हो, तो व्हाट आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप जीएस का बेसिक्स कवर कर सकते हो। बेसिकली एनसीईआरटीज़ वगैरह से आप बेसिक्स कवर कर सकते हो। अगेन मैं एक और बात बोलूँगा, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। पहले ईयर से ही स्टार्ट मत करो, वेट करो, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करो, अपना माइंड सेटअप करो, देन उसके बाद यू स्टार्ट विद जीएस। अब जीएस से कैसे स्टार्ट करोगे, कोचिंग मत ज्वाइन कर लेना, कोचिंग नहीं ज़रूरत होगी अभी आप लोगों को। आप पेपर एनालिसिस करो सबसे पहले, यूट्यूब की मदद लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं पेपर एनालिसिस की, उनकी एनालिसिस करो, एक क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सेल्फ स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लो। जैसे हमेशा स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन के टाइम पे सीक्रेसी मेंटेन करके रखो। अपने आप को हीरो बनाने के लिए प्रिपरेशन का ढिंडोरा मत पीटना कि कॉलेज में ही आपने सब फ्रेंड्स को बता दिया कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स। उस टाइम पे डेविएशंस ज़्यादा होंगी, आपका डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, तो अपनी सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन रखो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने स्पेशली यहाँ लिखा है कि कॉलेज में जाते ही अपनी कोचिंग मत ज्वाइन कर लेना कोई भी। वेट करो लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर में कुछ प्लेसमेंट हो जाए आपका, या आप सेटिस्फाई हो जाओ कि मैं समझ चुका हूँ सब चीज़ें, तब आप जाके वहाँ कॉलेज ज्वाइन करना। ठीक है, कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट मैं आपको जस्ट ऐड ऑन कर रहा हूँ। कोचिंग जब ही ज्वाइन करो जब आप बेसिक तैयार हो। ठीक है, ताकि आप वैल्यू एडिशन कर सको अपनी प्रिपरेशन के अंदर। आप फ्रेश माइंड से जाके कोचिंग में बैठ जाओगे, कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन आप यहाँ पे देन हम देखेंगे और क्या करना चाहिए हमें। आप फोकस रखो, न्यूज़पेपर्स की रीडिंग हैबिट डेवलप कर लो, मैगजीन्स की रीडिंग हैबिट डेवलप कर लो। हर कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, उनमें न्यूज़पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट न्यूज़पेपर को आप पढ़ने की कोशिश करो, न्यूज़पेपर को हैबिट डाल लो न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली। ठीक है, मैगजीन्स पढ़ लो, योजना, कुरुक्षेत्र और ये सब। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, थोड़े बहुत नॉवेल्स भी पढ़ते रहो। नॉवेल्स लाइक आपका जैसे इकिगाई हो गया, इकिगाई आपका नॉवल हो गया। देन थोड़ा सा रॉबिन शर्मा पढ़ लो। मतलब कहने का है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नॉवेल्स पढ़ो। ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स पढ़ो ताकि आप लोगों के थॉट्स डेवलप हो सकें। चेतन भगत और ये सब पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज अगर मुझसे सजेशन मांगोगे तो यूपीएससी पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इकिगाई बहुत अच्छी बुक है आपका, रॉबिन शर्मा की किताबें बहुत अच्छी हैं। इन सब का यूज़ पता है कहाँ आएगा? इन सब का यूज़ आएगा जब आप एस्से के अंदर अपनी स्टोरी मेंशन करोगे ना। किसी भी एस्से को स्टार्ट करने से पहले बेस्ट तरीका होता है स्टोरी मेंशन कर देना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। एक आपका थॉट प्रोसेस बन जाएगा। आपने जब देखा है एस्से आता है तो एस्से में क्या होता है आपका फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी आते हैं। ठीक है, तो उन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में आपको ये नॉवेल्स काम आएंगी। ठीक, और इसी के साथ साथ आप वेब सीरीज़, एक नया कंसेप्ट आ गया, लोग वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, स्टूडेंट्स वेब सीरीज़ देखते रहते हैं। तो मैं अपना सजेशन आप लोगों को दूंगा, तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स की जगह आप लोग संविधान, प्रधानमंत्री जैसे एपिसोड्स देख लो, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। पर अगर आप वेब सीरीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, वेब सीरीज़ के बिना रह नहीं सकते हो, तो अगेन वेब सीरीज़ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, मतलब डेडिकेटेडली पूरा 50 मिनट ना देख के फास्ट फॉरवर्ड में उसको देख लो। एंड अगेन ट्राई टू गेट यूपीएससी मटेरियल आउट ऑफ इट। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ बैंडिट का एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप स्टोरी फ्रेम करके अपने एस्से में लिख सकते हो। ठीक है, बट वेब सीरीज़ लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीथिंग जो आपके माइंड को डेविएट करे ना, उसको तुरंत स्किप कर दो, सोचना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको पहली वीडियो में एलआरपी की बात करी थी ना, एलआरपी अप्रोच हमेशा लास्ट ईयर में फॉलो करो।
LRP अप्रोच हमेशा लास्ट ईयर में फोकस करो, लास्ट ईयर से पहले LRP अप्रोच को फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बेसिक रेडी करते रहो, न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लो, मैगजीन्स की हैबिट डाल लो, ठीक है, ये सब आप इतना करते रहो। देन अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा, ट्रिप्स, घूमो, ट्रैवलिंग करो, सीखो। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ट्रैवलिंग से मत रुकना बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी के भी माइंड में, ठीक है। अगेन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, यस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है, तो आप मिड सेकेंड ईयर में यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और यदि आपका 4 ईयर का कोर्स है तो आप 3rd ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बेसिक थिंग है कि आपके पास अपना गाइडेंस ढूंढ के रखना। जैसे कहते हैं ना, हर अर्जुन को अपने कृष्णा की ज़रूरत होती है, तो आपको वो कृष्णा ढूंढना है अपना, जो आपको जगह जगह पे गाइड कर सके, ठीक है। आप बस इतना काम करते रहो। और अगर आपका टारगेट है कि थोड़ा सा जॉब कर लेता हूँ, फिर यूपीएससी प्रिपरेशन करूँगा, फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको 4th ईयर में ही देना है तो आप 3rd ईयर से चालू हो जाओ अपना, ठीक है। लास्ट ईयर में बेसिकली आप LRP अप्रोच स्ट्रिक्टली यूज़ कर लो। प्रिपरेशन आप हमेशा 1st ईयर से स्टार्ट मत करना, 2nd ईयर से स्टार्ट कर लेना, 3rd ईयर से स्टार्ट कर लेना, बट 1st ईयर से मत करना। अनदर थिंग है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को बिल्कुल मत छोड़ना। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझना, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का टेस्टिंग आपकी बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे भी होगी। हाँ, इतना नहीं होगी, बट अगेन ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये आपका माइंड डेवलप करेंगे, आपको मल्टीपल आपके माइंड को डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ये याद रखना। मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ ओवरऑल ये है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ साथ भी हो सकती है। यूट्यूब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है आज के टाइम पे, उनका इस्तेमाल कर लो। है बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, जल्दीबाजी मत करना, अपनी सीक्रेसी मेंटेन करके रखना। घूमो फिरो, बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग करोगे तो नया नया एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे ये कोलकाता लेक का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे, एक तो ये जो फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहो। और जो बहुत ही इररेलेवेंट वेबसाइट्स हैं, जो बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं है, ठीक है, उनको अवॉइड करो। जैसे आपका गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, उसकी जगह आप संविधान देख लो, प्रधानमंत्री देख लो, वेब सीरीज़ देखनी है तो वेब सीरीज़ देख लो, बट अगेन ट्राई टू गेट इंडियन वेब सीरीज़ इन योर लिस्ट एंड गेट मटीरियल ऑफ यूपीएससी आउट ऑफ इट, ठीक है। इतना करो, बाकी इतना समझ गए होंगे। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इस चीज़ की, इतना स्टार्ट करो। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हो अपना डाउट, मैं उसको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।